मेरा नहीं है, ये आईडी कार्ड चक्कू का है, मेरी पहचान ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, सब लोग स्कूल गए रहेंगे या उनके बच्चे जाते हैं? आईडी कार्ड पहनाते हैं अपने बच्चे को। जब छोटे भी होते हैं ना, तब उनको यहाँ पर एक बैच पहनाते हैं। मेरे को याद है, मेरी मम्मी ऐसा बैच पिन से लगाकर, एक रुमाल भी ऐसे लगाकर, पिन से वो लगाकर हम भेजते थे। बराबर है। तो जो आईडी कार्ड स्कूल से मिलता है या आईडी कार्ड जो हम बनाते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? आप लोग की बारी, आप बोलोगे। आईडी कार्ड, मेरे को बहुत जल्दी जाना है, मतलब जाना नहीं, आगे बढ़ना है। हाँ, बोलो, है ना? स्टैंडर्ड, रोल नंबर, डिवीजन, एड्रेस, नाम नहीं रहता ना? हाँ, नाम। कोई लोग फोटो भी लगाते हैं, है ना? एड्रेस भी होता है ना कि कहाँ रहता है वो इंसान, वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उसके बारे में आईडी कार्ड पर लिखा होता है। ठीक है। ये होता है स्कूल के लिए, है ना? ये होता है स्कूल के लिए, जो स्कूल में आईडी कार्ड बनता है उसके लिए मिलता है। और स्कूल में भी आपको पहचाना जाए कि ये व्यक्ति या ये बच्चा कौन से मीडियम में या कौन से डिवीजन में है, उसका रोल नंबर क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। अगर कभी वो बच्चा घूम गया ना, तो आईडी कार्ड ही काफी है कि नहीं? आईडी कार्ड पे नाम भी रहता है, नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, सब कुछ रहता है। आईडी कार्ड ही पहचान गए, काफी है। ठीक है। ये हो गई स्कूल की बात। अच्छा, ये सबको फेमस रहेगा, पता रहेगा। ये मेरा ही है, ये मेरा है। वो चक्कू का पहचान था, ये मेरी पहचान है। समझ में आया? ये आईडी कार्ड या ये आधार कार्ड क्या मैं अमेरिका में दिखा सकता हूं? दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, ये आधार कार्ड आप वहां नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हो क्या? क्योंकि ये आधार कार्ड से आप ये बताते हो आप कहां के? भारत के, महाराष्ट्र के नहीं बाबा, पूरे इंडिया में चलता है। हाँ, आप इंडिया के हो, है ना, भारत के हो, ये आपका इंडिया में रहते हो उसकी पहचान है। ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? आईडी कार्ड स्कूल की पहचान है, सबके पास ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड आप इंडिया में हो उसकी पहचान है। समझ में आया? अगर कोई समझो, ये नंबर, इससे नंबर मिलता है, फोन नंबर मिलता है ना, सिम कार्ड, सॉरी, सिम कार्ड मिलता है, इससे खरीदते गए। वो सिम कार्ड अगर आप लेकर किसी को धमकी दिया, कॉल किया, तो कैसे पहचाने जाएंगे? एड्रेस कहां से मिलेगा? आधार कार्ड से जो नंबर लिया उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ पता आधार कार्ड से मिल जाएगा। बराबर है? गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोकना। सही बोल रहा हूं? यानी कुछ गलत किया तो भी आपकी पहचान समझ में आ जाएगी। इतना समझ में आया है? इतना समझ में आया? ओके। ये किसकी पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये यीशु की पहचान है कि आपकी पहचान है? हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चे मसीहा की या सच्चे मसीह लोगों की पहचान है। अब समझ में आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? आईडी कार्ड स्कूल के लिए, आधार कार्ड ये आपके लिए, हमारे लिए। ठीक है। ये आपकी पहचान है। हालेलुया। ये आपकी पहचान है। बोलो, ये मेरी पहचान है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये आपकी पहचान है। क्रॉस हमारी पहचान है। हालेलुया। समझ में आया? ठीक है। अब आईडी कार्ड पर, आईडी कार्ड
जब हम लोग पहनते हैं उसके ऊपर नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, बराबर है ना? अगर ये आपकी पहचान है तो आपके बारे में कहां लिखा होना चाहिए? प्रभु यीशु ने आपके लिए उस सूली पर कुर्बानी दी थी, आपका नाम इस पे लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पर इसकी पहचान क्या है पता है? ये क्रॉस की पहचान क्या है? ये क्रॉस किसको दर्शाता है? ये क्रॉस का मतलब क्या है? कितने लोग को पता है? कितने लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग क्रॉस अपने गले में लटकाते हैं? नींद में है क्या सब लोग? सो रहे हैं क्या? नहीं ना? क्रॉस गले में लटकाते पता है? मालूम है वो क्यों? मालूम है? जैसे ये आईडी कार्ड लटकाते हैं ना, वैसे ही लोग क्रॉस अपने गले में लटकाते। क्या बताने के लिए? कि हम हम यहां से हम आते हैं, ठीक है? आधार कार्ड बोलेगा तो हम इंडिया से आते हैं, इसीलिए आधार कार्ड दिखाया जाता है। क्रॉस पहन के लोग ये बताते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हम यहां से आते हैं। समझ में आया? इंडिया के होने के बावजूद अगर आप कहीं और जाते हो, ठीक है, यहां पर आप साड़ी पहनते हो, यहां पर आप ड्रेस पहनते हो, यहां पर आप शर्ट टी शर्ट पहनते हो, तो क्या आप जब अब्रॉड में जाओगे, अमेरिका लंदन में जाओगे, तो क्या आप तुरंत साड़ी हटाकर ऐसा छोटा कपड़ा पहनने लगोगे? नहीं, जो यहां पहनते गए वही वहां पहनेंगे, है ना? क्योंकि वो हमारी पहचान है। समझ में आया? ये क्रॉस क्या दर्शाता है? ये क्रॉस क्या बताता है? आपको इसके बारे में लोगों को बताना है, तो ये क्या बताता है? मैं बताता हूं। क्रॉस प्यार को दिखाता है। बोलो प्यार। ठीक है? क्रॉस क्या दिखाता है? प्यार दिखाता है। क्रॉस बलिदान, सैक्रिफाइस दिखाता है, बलिदान को दिखाता है। ठीक है? क्रॉस प्यार को दिखाता है, बलिदान को दिखाता है। क्रॉस माफी दिखाता है। समझ में आ रहा है? ये क्रॉस क्या दिखाता है? माफी दिखाता है कि आपको माफ किया गया है, ये क्रॉस। ठीक है? और ये क्रॉस प्यार की हद दिखाता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्रॉस क्या दिखाता है? ये क्रॉस बताता है कि परमेश्वर का प्यार क्या है। समझ में आया? ये क्रॉस क्या दिखाता है? परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का बलिदान। ठीक है? परमेश्वर किस तरीके से हमें माफ किया, माफी दिखाता है ना? और क्या दिखाता है? प्यार की हद। हद यानी कितना प्यार कर सकता है परमेश्वर, वो दिखाता है। इतना समझ में आया है? तो आप लोग इसको या इसकी पहचान दुनिया को जाकर बताते हो। समझ में आया? इसकी पहचान दुनिया को जाकर बताते हो। जब इसकी पहचान बताते हो तो आपको क्या दिखाना है? जब आप इस दुनिया में जी रहे हो, अगर आप यहां से आए हो, ये क्रॉस से आपकी पहचान है, तो आपका काम क्या है? जो ये क्रॉस दिखाता है वही आपको करना है। समझ में आया? जो ये क्रॉस दिखाता है वही आपको करना है। मैंने क्या कहा? क्रॉस ये क्या दिखाता है? प्यार। वेरी गुड, प्यार दिखाता है। दूसरा, बलिदान दिखाता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बलिदान करना है। कुछ चीजों को छोड़ना है,
कुछ चीजें ऐसा नहीं कहना है कि नहीं 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 ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बलिदान करना पड़ेगा। प्यार दिखाता है यानी प्यार करना ही होगा, दुश्मन से भी प्यार करना ही होगा। आपको लोग सुने या ना सुने, आपको प्यार करना ही है, क्योंकि आप कहां से आ रहे हो? बोलो। यहां आपकी पहचान है। ये अगर ये आपकी पहचान है तो समझ में आ रहा है। आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं, सिर्फ इतने में खत्म नहीं हो रहा है। मैं पहले बताना चाहता हूं कि आप कहां से आ रहे हो, क्या होना चाहिए। ठीक है, बलिदान, सैक्रिफाइस, लव, जो और दूसरा एक चीज है जो हमारे अंदर होना चाहिए, बोलो क्या? हाँ, वेरी गुड। क्या? माफी। क्या होनी चाहिए? नहीं देते। हम माफ करने वाले में से नहीं है। देते और क्या कहते हैं? हम यहां से बिलोंग करते हैं, हम ये हैं। सिर्फ गले में पहन लेने से आप यहां के नहीं हो जाते। सिर्फ अपने घर में ऐसा एक क्रॉस रख देने से आप यहां के नहीं हो जाते। आपको माफ करना पड़ेगा। और किसको माफ करना पड़ेगा? आपके गुनहगार को, जो आपका गलत किया है उसको माफ करना पड़ेगा। समझ में आया? तब आप इधर के हो। ऐसे ही आईडी कार्ड काम पे मिलता है ना? सबको जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उनके पास भी ऐसा आईडी कार्ड होता है। अगर आप वो आईडी कार्ड पहनकर कहीं गए और कत्ल किया किसी का, तो आपका तो नाम खराब होगा ही होगा, आपके कंपनी का भी नाम खराब होगा। क्यों? ये पहचान हो जाएगी ना, ये आईडी कार्ड मिला गया कातिल की गले से, ये आईडी कार्ड मिला गया, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छे के लिए फेमस नहीं हुआ कंपनी, अच्छे के लिए फेमस नहीं हुआ, बुरे के लिए फेमस हो गया। ये यहां पर काम करता था और इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कत्ल किया, चाकू मार के उसको मार डाला। बुरे के लिए कंपनी फेमस होगा। अब समझ में आया? समझ में आ रहा है? ओके। तो यानी हम इसके अकॉर्डिंग, या यहां से हम आए हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो हम ये कंपनी को या इस राज्य को बदनाम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, इसको बदनाम कर रहे हैं। अगर आप इसकी पहचान हो तो आपको इसी के अनुसार चलना जरूरी है। अगर नहीं चल रहे हो तो आप बदनामी कर रहे हो। हालेलुया। क्रिश्चियन बोलेगा तो, बाहर की दुनिया में क्रिश्चियन बोलेगा तो कैसे बदनामी, पता है? सबको मालूम रहेगा। बोलो। हाँ हाँ, वो सही बोली। अभी के टाइम में गोनी, राशन, पैसा, ऐसे भी तो बदनाम किया है ना लोगों को। लेकिन पहले से क्रिश्चियन बोलेगा ना तो लोग बोलते थे, तू भी दारू पीता है, तू भी दारू पीता है, तू भी सुअर खाता रहेगा, तू भी पाव वाला हो गया। ऐसे ही है ना? क्यों ऐसा हुआ है मालूम है? क्योंकि ये सिर्फ गले में लटका रह गया। ठीक है, ये सिर्फ गले में लटका रह गया इस तरीके से। ये हमारी पहचान है और ये क्या दर्शाता है, उसके जैसा हमारा चाल चलन नहीं है। देखेंगे कैसे, किस तरीके से बदनामी होती है, पता चलेगा आप लोगों को। ये क्रॉस आपकी पहचान है। और हम अपने घर पर वो जब होता है ना, होसन्ना करते, होसन्ना करने के बाद उसको क्रॉस बनाकर हम अपने घर के बाहर या घर के अंदर लगाते। लोगों को दूर से समझ में आता है कि ये क्रिश्चियन का घर है। समझ में आया?
ऐसा करते गए। लेकिन जब लोग आपको देख रहे हैं कि आप यहां से आए हो, तो लोगों की उम्मीद क्या है कि आप ऐसे ही प्रेमी होंगे। समझ रहे हो? आप ऐसे ही माफ करने वाले होंगे, आप ऐसे ही बोलते ना लोगों को हेल्प करने वाले होंगे, लोगों के दर्द को समझेंगे, अपने से ज्यादा लोगों के दर्द को समझेंगे। ऐसा लोग समझ के आपके घर के पास आते हैं। समझ में आया? बोलेंगे फिर लगाते नहीं, छोड़ जाने दो। लेकिन ये आप लोगों के लिए ये क्रॉस नहीं है, आपके अंदर है। आप इस यहां पर आते हो, यानी आप यहां से आए हो। समझ में आ रहा है? आप यहां से आए हो। पता है, जब आप बाहर जाते हो रोड पर, अगर आपके मुंह से गाली निकली, अगर छोटे बच्चे गए तो सबसे पहले माँ बाप क्या बोलेंगे? यही सिखाता है पास्टर तुम लोग का। क्या बोलेंगे? यही तुम्हारा पास्टर सिखाता है। अगर किसी का बुरा किया तो क्या बोलेंगे? यही सिखाता है बाइबल, यही सिखाता है बाइबल। हालेलुया। यही तुम्हारा बाइबल सिखाता है क्या? यही तुम्हारा परमेश्वर सिखाता है क्या? हालेलुया। इस तरीके से बोलते हैं या नहीं? हाँ? कितने लोगों ने ये बातें सुनी है? सुनी है ना? ऑफिस में भी जाएंगे तो भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो भी बोलेंगे ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही होते हैं। तुम लोग को वही सिखाते लगता है, तुम लोग को आता नहीं है कैसे बात करने का। ठीक है? यानी इसका मतलब ऐसा है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारा नाम खराब नहीं हो रहा है, तुम्हारा नाम खराब नहीं हो रहा है। डायरेक्टली किधर जाता है? ये पहचान पर। तुम्हारा पास्टर खराब, बाइबल खराब, और बोलते ना प्रभु खराब, परमेश्वर खराब, सब चर्च खराब, ऐसे ही बोलेंगे लोग। कभी भी अच्छा नहीं समझे ना उन लोग ने। समझ में आया? यानी इसकी बढ़ाई होना किसके हाथ में है? मेरे। इसकी बढ़ाई होना भी मेरे हाथ में, और इसका नाम डुबाना भी आपके हाथ में। ठीक है? समझ में आया? अब तक लोगों ने बहुत डुबा चुके हैं, अब तक लोगों ने बहुत नाम डुबा चुके हैं ऑलरेडी। दारू पीकर, सुअर खाके, चोरी करके लोग नाम बोलेंगे तो क्या? एंटनी, थॉमस, है ना, पीटर, ऐसे ही नाम निकलते। चोर बोलेगा, गोवा के चोर लोग बहुत माहिर, ऐसा कौन सा नाम? एंथोनी, थॉमस, मैथ्यू, नाम इतने बड़े बड़े, और काम क्रॉस लटका के। सबसे बड़ा शराब का दुकान किसका है? जोसेफ का। जोसेफ, जोशुआ या यहोशू, यूसुफ, है ना? मरियम के साथ में जो मंगेतर था उसके नाम से लोग शराब बेचते हैं, नाम भी लिखते हैं उसके आगे, वाइन्स। अब तक बहुत नाम डुबा चुके हैं। क्या आप भी नाम डुबाने के लिए प्रभु के पास आए हो? क्या आप नाम डुबाने के लिए प्रभु के पास आए हो? क्या करने के लिए आए हो प्रभु के पास? उसकी बढ़ाई करने, उसकी महिमा करने। उसने कुछ गलत किया है क्या? है ना? तुम्हारे घर के पास से कोई गुजरेगा तो लोग क्या सोच के आए? इनके घर में क्या रहेगा? प्रेम। क्या रहेगा? प्रेम। भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा। कुछ नहीं मिला तो फोन करके झगड़ा करेंगे, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम नहीं। और ऐसे लोगों ने क्या किया है? इसको बदनाम किया है। अरे आज मैं विश्वासुओं से बात कर रहा हूं।
किससे बात कर रहा हूं? विश्वासुओं से। बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में दोनों चीजें हैं और परमेश्वर कुछ कहता है। आज बाइबल में ऐसा एक ऐसा वर्स निकाल कर बताऊंगा, एक ऐसा वचन निकाल के बताऊंगा जहां पर खुद प्रेरित कहता है, मैं रोता हूं तुम्हारे लिए, मैं रोकर भीख मांगता हूं, ऐसा जीवन जीना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे वजह से मसीहा का नाम बदनाम हो रहा है। दोनों नाव पे पैर रखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे वजह से मसीहा का नाम बदनाम हो रहा है, बाइबल कहता है। आमीन। हमेशा ऐसा वचन सुनना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके बैंक अकाउंट को भर देगा, प्रभु आपके घर को भर देगा, आशीष मिलेगा, आप बहुत अच्छे हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं नहीं बोलूंगा ऐसा, मैं नहीं बोलूंगा। आपने बुरा किया है, सॉरी, हमने बुरा किया है, और जहां से हम आते हैं उसकी पहचान को हमने गलत ठहरा दिया। समझ में आया? उसकी पहचान को हमने गंदा किया है। हम बोल रहा हूं यानी मैं भी, समझ में आया? हमने गंदा किया है। वो उसको प्यार मिलना चाहिए था, उसको आदर मिलना चाहिए था, उसको हमसे सिर्फ और सिर्फ अपमान और उसके नाम की बदनामी ही मिली है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये अगर हमारी पहचान है, हमारा काम भी वैसा ही रहे, अगर ये हमारी पहचान है तो। ठीक है? कितने लोग वचन सुन रहे हैं? कितने लोग वचन सुन रहे हैं? कितने लोग इस वचन को ऐसा ले रहे हैं कि आज से जो मैं अभी सुनने जा रहा हूं, अभी से सुनूंगा, उसको मैं पालन करूंगा और मैं अपने प्रभु का नाम बदनाम होने नहीं दूंगा। फिर से बोलता हूं, मैं जो आगे सुनने वाला हूं वो मैं अपने जीवन में लूंगा और प्रभु के नाम को, प्रभु के राज्य को बदनाम होने नहीं दूंगा। कितने लोग इस बात से सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन का टॉपिक है एक क्रूस का प्रेमी और दूसरा क्रूस का बैरी। ठीक है? क्रूस का प्रेमी और क्रूस का बैरी। समझ में आ रहा है? क्रूस का प्रेमी और क्रूस का बैरी। बैरी का मतलब दुश्मन। एक तो क्रूस के प्रेमी है और दूसरे ही दो तरीके के लोग आपको दिखाई देंगे जो क्रूस के दुश्मन है। आप अपने आप को किस में रखते हो? जरा सोचकर आज के वचन में समझकर बात करना कि क्रूस के प्रेमी हो या क्रूस के दुश्मन हो। समझ में आ रहा है? क्रूस के प्रेमी हो कि क्रूस के दुश्मन हो। अगर आप अपने घर पर, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ में, अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ में सही नहीं हो, ये जान लो, आपका बिहेवियर अगर सही नहीं है, अगर आपकी जबान सही नहीं है, तो ये जानो आप ये क्रूस के बैरी हो, दुश्मन हो, प्रेमी नहीं हो। प्रेमी नहीं हो, दुश्मन हो। और इससे दुश्मनी मत लेना। हालेलुया। इसको धमकी के तौर पे ले लो। हालेलुया। इससे दुश्मनी मत लेना। ये अभी छोड़ देता है। समझ में आया? ये अभी छोड़ देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा छोड़ेगा नहीं। ये हमेशा छोड़ेगा नहीं। ठीक है? ये अभी छोड़ रहा है, हमेशा नहीं छोड़ेगा। इसको लोग बहुत मामूली समझ रहे हैं आज के टाइम पे, हल्के में ले रहे हैं इसको। ठीक है? ये अभी छोड़ रहा है आपको, क्योंकि अनुग्रह का समय है। आने वाले टाइम में जब उसके सामने खड़े रहेंगे ना, वो आपको पहचानेगा भी नहीं। कौन? तू प्रार्थना में जाती थी? अच्छा, प्रार्थना के बाद
प्रार्थना खत्म हुआ, उसके बाद जीवन क्या था? कैसा जीवन था? क्या किया? मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। चलो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप वचन से निकाल के पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 वचन। 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 अध्याय 3 वचन 18। जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चाल चलन ऐसी है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बहुत बार की है। चाल चलन के बारे में बहुत बार सिखाया है। ध्यान से सुनो। हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूं, अब भी रो रो कर कहता हूँ। भीख मांग रहा है, अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, दुश्मन है। इसके दुश्मन कैसे बनते गए? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसके दुश्मन कैसे बनते पता है? बोलो, चाल चलन। अगर हमारे चाल चलन सही नहीं है तो हम इसके प्रेमी नहीं, इसके बैरी है। चाल चलन क्या होता है प्रियो? हाँ, बिहेवियर। किसी से बात करने का या किसी से बर्ताव करने का। वेरी गुड। बिहेवियर सबसे एक जैसे ही कुछ वो बोलते ना, हम सही बाकी सब गलत। हाँ, और अगर कौन सा ऐसा चाल चलन है जिससे हम इसके बैरी बन जाते हैं, इसके दुश्मन बनते हैं? वहां से आवाज आई बिहेवियर, बर्ताव। अभी आप लोग की बारी। कौन सा चाल चलन? जल्दी जल्दी बताएंगे प्लीज, जल्दी बताएंगे। हमारे कामों से, है ना? सबसे पहला क्या है मालूम है? जैसे ज्योति ने कहा, जबान। सबसे पहला क्या है? जबान। यही एक ऐसी चीज है जो इसको बहुत बदनाम करती है। क्या है? जबान। बोलो, जबान। ठीक है, जबान। ये जो जबान है ना, जब अच्छा बोलती है ना या किसी से अच्छे से बात करती है तो हम जो सामने वाला है वो भी क्या बोलेगा? हाँ, ये लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे से बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और वैसा ही ये चलते हैं। समझ में है? जबान। दूसरा क्या मालूम है? बोलो, सोच। सोच। ठीक है, सोच। मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझो किसी को भाड़े का रूम चाहिए। समझो, एग्जांपल है, कोई पर्सनली मत लेना अगर ऐसा हुआ रहेगा तो। अभी आया है इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं। किसी को भाड़े का रेंट पर रूम चाहिए, ठीक है? और आपके पास वो व्यक्ति आई और उसने कहा, सिस्टर अगर आपके पहचान में कोई भाड़े का रूम मिलेगा तो प्लीज मुझे बताएंगे क्या? आपके विश्वासु ही फ्रेंड है। समझ में आया? आप मुझे बताएंगे क्या? ठीक है, तो आपने बोला हाँ बताऊंगी। फिर आपने उस ब्रोकर के पास गए और ब्रोकर को क्या बोला?
हो जाए तो मुझे बता देना। ब्रोकर के पास गए और ब्रोकर के पास जाके क्या बोला, मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, मुझे एक घर चाहिए, लेकिन दलाली में मुझे भी देना। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? दलाली में मुझे भी देना, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? दलाली में मुझे भी देना पर उसको पता नहीं चलना चाहिए। ये अच्छा चाल चलन है या बुरा? क्यों बुरा? अगर उसको पता नहीं चलना चाहिए तो करो ही मत, करो ही मत ना। आपके पास वो क्यों आई? उसके पास दलाली नहीं था। उसके पास दलाली होता तो वो आपके पास नहीं आती। उसको बाहर लेकर जाओ, उनको बाहर लेकर जाओ, थोड़ा टाइम घुमा के लेकर आओ। हालेलुया। अगर वो दलाली दे सकती तो वो आपके पास आती क्या? लेकिन आपने क्या किया? छुप के लिया, लेकिन लिया। समझ में आया? लेकिन लिया, छुप के लिया, दलाली लिया, आखिर में आपने उसको लूटा ही। ये गुप्त बातें रहती है, मालूम नहीं पड़ता है। अगर इन फ्यूचर उसको मालूम पड़ा कि आपने वो दलाल से तो निकाल लिया आपका पैसा, वो आपको कैसा देखेगी? आएगी वो इसके पास? आएगी? बोलेंगे जान दे भाई, जाने दे। मेरी बहन मेरे को बोल रही थी मैं तेरे को रूम दे देती हूँ, लेकिन मैं सोची नहीं ये कुछ फंसाएगी करके मैं उसके पास गई, इसने तो मेरे को डबल फंसाया। आएगी? हाँ। याद रखो, जो खुले में करते इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जो दिखाई देता है वही, जो चुपके भी करते हो ना इसको दिखाई देता है। हालेलुया। इसको बराबर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर आपके आस पड़ोस वाले आपको बुलाए कि ये इसको प्रार्थना कर दो, तकलीफ में है ये बच्चा, और आप बोले एक अंडा लेकर आओ। कभी शनिवार के दिन काटा है बाल, इसके लिए ऐसा हो गया, तो आपको लोग दोबारा नहीं बुलाएंगे। क्यों? बोलेंगे ये प्रार्थना में जाते, प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कि नजर निकाल के फेंको। हालेलुया। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में है तो क्या हम इसकी बढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम इसकी बढ़ाई कर रहे हैं? हम इसका नाम डुबा रहे हैं। हम इस जगह का नाम डुबा रहे, जहां से आप आ रहे हो ना, इस जगह का नाम डुबा रहे हो। समझ में आ रहा है? अंडा, मिर्ची, नींबू, नमक, और वो क्या है, और लाल मिर्ची का उतार कर उसको जलाना, ये सब क्या है? क्या हम इसका नाम ऊंचा कर रहे हैं? नहीं, हम डुबा रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, इससे पंगा मत लेना। ये बहुत प्रेमी भी है, और जब न्याय का दिन आएगा ना, वो तुमको पहचानेगा भी नहीं। कौन? हालेलुया। आप और हम सब है ना, अनजाने में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अनजाने में उसके नाम को हम डुबा रहे हैं, और हमें क्या लगता है, मालूम, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं कर रही हूं। अगर आपका फैमिली में एक सर्कल है, और अगर आपको बोले अरे तू हर दिन जाती ना, हर संडे जाती है ना, हर संडे तो जाती है ना प्रार्थना के लिए, एक संडे मत जा। आपका फैमिली सर्कल है, एक संडे मत जाना, क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ सही बोल रही ना, एक संडे नहीं जाती। उनको क्या साबित हो गया आपको कि ये इंपॉर्टेंट? काम छुट्टी करेगा? काम का छुट्टी करेंगे आप? हाँ? मेरे यहाँ पर जो जहां पे मैं काम करता हूँ ना, आईडी कार्ड पहन के नहीं गए तो एंट्री नहीं देते वो लोग, गेट से ही बाहर जाते हैं।
समझ में आया? ये आइडेंटिटी है आपकी। आपने उनके सामने हामी भर दिया ना, अगली बार आप वो समझ गए कि इसको थोड़ा फोर्स करेंगे तो ये रुक जाएगी, ये नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? सो जाना, सोच में गलत ख्याल आना, इसको फंसाना, उसको फंसाना, इसकी टोपी उसको लगाना। समझ में आया? ये सारी बातें ना ये यीशु के राज्य को झुकाती है। कोई तुम्हारे पास आकर सलाह मांगे, ऐसे बनो। कोई तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहे तो आपने इसका नाम डुबाया। समझ में आया? इस यहां से आप आते हो और इसका नाम डुबाने का काम सिर्फ हमारा चाल चलन है। यहां पर आकर पवित्र बनना और घर जाकर पूरा मंडे टू सैटरडे ये आईडी कार्ड उतार देना और फिर यहां पर आने के टाइम पे पहन लेना। तो आपने सिर्फ संडे के दिन आपने इसको पहना, वो भी 2 घंटे के लिए। उसके बाद मंडे से आपने क्या किया? उसको बदनाम करना शुरुआत किया। समझ में आया? एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों का किताब 5वां अध्याय 24 वचन। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 24 वचन। अध्याय 5 वचन 24। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो, थोड़ा जोर से पढ़ो नीरज। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के गए, ठीक है, एक मिनट, ये जो आज पहना है इसको पूरे हफ्ते पहने रहते गए, अपने पास अपने दिल से लगाए रहते गए। उनकी बात हो रही है यहां पर। समझ में आया? जो निकालते हैं पहनते गए, निकालते गए पहनते गए, उनकी बात नहीं हो रही है। जो प्रेमी गए, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की सारी अभिलाषा और लालच और बुराइयां ये समेत, हाँ, अपने आप को किधर चढ़ा दिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वही प्रेमी है। हालेलुया। लालच, जलन, गुस्सा, बोलते ना झगड़े, ये सारे चीज को अपने जीवन से निकाल कर उसके साथ क्रूस पर चढ़ा देने वाला ही इस क्रूस का प्रेमी कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? अभी आप लोग मुझे बताओ, क्रूस का बैरी कौन? क्रूस का दुश्मन कौन है? क्रूस का दुश्मन कौन है? हम एक वर्ड में नहीं बोला, मैंने बोला क्रूस का दुश्मन कौन है? हम गाय बैल भगाते ना, एक वर्ड में आंसर नहीं पूछा। क्रूस का दुश्मन कौन है? वेरी गुड। जिसका चाल चलन उन्होंने नहीं सुधारा है, अभी भी वैसे ही है, तो वो लोग क्रूस के दुश्मन है, प्रेमी नहीं है। और क्रूस के प्रेमी कौन है? आप लोग को नहीं सिखाया क्या? क्रूस के प्रेमी कौन है? हाँ, जिन्होंने अपने चाल चलन को सुधारा है और परमेश्वर या यीशु का नाम झुकने नहीं देते। समझ में आया? वो लोग इस क्रूस के प्रेमी हैं। अच्छा, क्या दोनों बातें एक के जीवन में रह सकती है? क्या दोनों चीज एक के जीवन में रह सकती है? हाँ? क्यों रहती है ना? क्या दोनों बातें एक के जीवन में रह सकती है? बाइबल कहती है कि एक मुंह से खारा और मीठा पानी दोनों
नहीं निकलेगा। या तो खारा पानी निकलेगा या तो मीठा पानी निकलेगा, बराबर है ना। कुएं में से खारा पानी नहीं निकलेगा, समुद्र में से मीठा पानी नहीं निकलेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या एक के जीवन में दोनों बातें रह सकती है या नहीं? क्या है या नहीं, ये बताओ। नहीं रह सकती तो बात की बात, क्या है या नहीं? मैं क्या शायद मैंने गलत पूछा क्या? समझ में आया? नहीं रह सकती है या नहीं रहना चाहिए वो अलग बात है, मान गया, ठीक है, नहीं रहना चाहिए, हाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहती है या नहीं, है या नहीं वो बताओ मुझे। क्या दोनों बातें है या नहीं? है ना। कभी कभी हम इतने जोश में आते हैं ना कि कोई प्रभु के बारे में बोल दिया तो ऐसा गुस्सा आ जाता है मन में, तो मेरे प्रभु के बारे में कैसा क्या बोला, है ना। और कभी कभी हम ही कुछ ऐसा करते गए जो प्रभु का नाम खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी हमें गुस्सा आता है कि परमेश्वर प्रभु के बारे में ऐसा कैसा बोला, और कभी कभी हमारा ही चाल चलन ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु का नाम खराब कर देते हैं। तो क्या दोनों बातें हमारे जीवन में है या नहीं? हाँ या ना? सच्ची बातें बोलो, है ना, है ना। तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपके घर में चूहा घुसा तो चूहा निकालेंगे या घर बेच डालोगे? हाँ, चूहा निकालेंगे कि घर बेच डालोगे? चूहा निकालेंगे, है ना। घर नहीं बेचेंगे भाई, चूहा निकालो। जो सब कुछ खराब कर रहा है ना उसको निकालो। हालेलुया। कितने लोगों को राजा सुलेमान पता है? राजा सुलेमान, कितने लोगों को पता है राजा सुलेमान? हाथ ऊपर करो, सीधा ऊपर करो, आधे नींद में। राजा सुलेमान मालूम है ना? किसका बेटा था? दाऊद। दाऊद का बेटा राजा सुलेमान। हालेलुया, हालेलुया। पता है बाइबल कहती है राजा सुलेमान, ठीक है, वो बहुत अमीर था, है ना, वो बहुत अमीर था। उसके पास उसका जैसा दिमाग पूरे बाइबल में किसी के पास नहीं था जितना उसके पास दिमाग था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके पास दिमाग था। उसके वो परमेश्वर की इतनी आशीष थी, वो ब्लेस्ड था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया था, ठीक है, इतनी आशीषें थी। हालेलुया। अगर वो राजा गए तो क्या उसके अंदर उसके पास पावर था? जो वो बोलता था वही होता था? उसके अंदर पावर था। क्या राजा ऐसे ही बन गया था? नहीं, वो एक योद्धा था। हालेलुया। सब कुछ था, सब कुछ था राजा सुलेमान के अंदर, ठीक है। फिर भी दो जीवन उसके अंदर थे। हालेलुया। दोनों बातें उसके अंदर थे। ये कैसे बोल सकता है कोई इंसान? बाइबल कहती है, पहला राजा की किताब 3 अध्याय 3 वचन, ध्यान से सुनेंगे। पहला राजा की किताब 3 अध्याय 3 वचन। 1 किंग चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3। पहला राजा अध्याय 3। हाँ। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। अभी सुनो, ये देखो, वो सुलेमान बोलो प्रेमी था। इधर ऊपर देखो, बोलो प्रेमी था सुलेमान, है ना। मेरे जैसा बोलो, मेरे जैसा बोलो, मेरे जैसा प्रेमी था, मेरे जैसा दिमाग वाला था। बोलो बोलो, मेरे जैसा। वो है नहीं, दिमाग नहीं है, वो बात अलग है।
पर ठीक है, बोलने में क्या जाता है। हाँ, हालेलुया। तो वो कैसा था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वहां लिखा है परमेश्वर का प्रेमी था। हालेलुया। सुलेमान कैसा था, प्रेम करता था। आगे, और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, और जो भी विधि थी परमेश्वर की वो सब पालन करता था। सुनाई दिया, वो सब कुछ पालन करता था, जो जो उसको करने के लिए कहा गया था। बाप ने जितना कहा था वैसा वैसा वो करता था। ठीक है, कभी गलत और कभी चूक नहीं होती थी उससे, क्योंकि उसके पास बहुत, बाइबल कहती है उसके पास बहुत दिमाग था। परमेश्वर से उसने मांगा था और परमेश्वर ने उसको वो बुद्धि दी थी। ठीक है, जो नीति वचन आप पढ़ते हो वो सुलेमान का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाए। देखो दिमाग, परंतु वे लोग, ये जो सुलेमान है वो क्या करता था, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर क्या परमेश्वर ने बलि नहीं लगती। ये किसको चढ़ाया, बलिदान किसको दिया। हाँ, दिमाग है, पैसा है ना, सब कुछ है, फिर भी सब कुछ करने के बाद वो ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाता था, अन्य देवी देवताओं के सामने जाकर बलिदान। वेरी गुड, वेरी गुड, हालेलुया। समझ में आ रहा है, बलिदान चढ़ाता था। क्या दोनों चीज है या नहीं, दोनों बातें है या नहीं, है ना। केवल आप नहीं, केवल हम नहीं ऐसे हैं, बाइबल में जिनका नाम है ना उनके जीवन में भी आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कि दोनों बातें हैं। ठीक है, दोनों बातें हैं। एक तो प्रभु को मानते भी गए, दूसरी तरफ परमेश्वर का अपमान भी करते गए और ऊंची ऊंची वेदियों पर भी बलिदान चढ़ाते हैं। समझ में आया। वैसे ही हम भी है, प्रभु को मानते भी गए और अगर नींबू मिर्ची से ऐसा पैर गया तो डरते भी है, बिल्ली रास्ता काटी तो डरते भी है, रात को घर आया तो करके लेके भी आते हैं। परमेश्वर को मानते भी गए, 5 पत्थर ढूंढते भी है, 5 छोटे छोटे पत्थर ढूंढते भी है, फिर ऐसे ऐसे उतार कर फेंकते भी है। परमेश्वर को मानते भी गए, फिर गले में भी काला धागा, इधर भी काला धागा बांधते भी, पैर में भी काला धागा बांधते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ही भरोसा रखो। हालेलुया। कैसा होना चाहिए इसके लोग, केवल इस पे भरोसा रखने वाले। समझ में आया। पकड़ो वो चूहे लोग को पकड़ो। समझ में आया। हालेलुया। किसको पकड़ना है, चूहे लोगों को जो आपके जिंदगी को खराब कर रहे, आपके घर को खराब कर रहे हैं। एक और राजा था जिसका नाम था यहू। क्या नाम था, यहू। क्या नाम था उसका, यहू। अभी राजा ये यहू जो था ना, उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि वो बहाल के जितने देवी देवता थे ना, बहाल मूर्ति के देवी देवता, उनको एक साथ में जमा किया। इतनी ताकत थी, एक साथ जमा किया उसको, चालाकी से उसने लोगों को बुलाया और एक जगह पर उसने सब लोगों को मारकर खत्म किया। समझ में आया। वो कहता है मेरे अंदर परमेश्वर के लिए ऐसी आग है, मैं सब कुछ खत्म करूंगा, परमेश्वर का नाम नीचे डूबने नहीं दूंगा। यहू था। क्या नाम है, यहू। ठीक है। इतना जलन, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो घर जाके पढ़ना, मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं। दूसरा लिख के ले लो, दूसरा इतिहास, दूसरा किंग्स, दूसरा राजा की किताब
28-29, ये आप लोग लिख कर लेना, घर जाके प्लीज पढ़ना। वहां पर लिखा है, उसके अंदर वो कहता है मेरे अंदर ऐसी जलन है कि मैं सब लोगों को मार डालूंगा लेकिन परमेश्वर का नाम झुकने नहीं दूंगा। पता है उसने क्या किया? सब युद्ध किया, सब बोले ना बाहर मूर्ति के पुजारी को मार डाला, घर गया और एक उसके पास ना छोटा सा ऐसा पित्तल का बना हुआ ऐसा बछड़ा था घर में। समझ में आया? छोटा सा पित्तल का बना हुआ बछड़ा था घर में, वहां जाके पूजा पाठ करना चालू कर दिए। बाइबल कहती है, समझ में आया? बाइबल कहती है छोटा सा मूर्ति था उसके पास, पित्तल का बना हुआ, वो बछड़ा जो बैल मालूम है ना, बैल, हाँ, बैल का मूर्ति था उसके पास, उसको पूजा पाठ करना चालू कर दिए। समझ में आया? बताता हूं। ये होते हैं दो जिंदगी, यहां पर आकर कुछ और बाहर निकलकर कुछ और है। हालेलुया। यहां पर आकर बहुत पवित्र है, यहां पर आकर अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन बाहर निकलते साथ अपनी दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं, ऐसा अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं, परमेश्वर का नामो निशान नहीं है। परमेश्वर में है करके लोग कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। मैं तो बोलता हूं ऐसे प्रभु में लोग हैं ना जो अविश्वासु भी अच्छे रहेंगे, अविश्वासु भी अच्छे रहेंगे, लेकिन विश्वासु लोग ऐसे प्रभु के बारे में सीखने के बावजूद भी इसका नाम नीचे झुका रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? ये आपकी पहचान है। लास्ट वचन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। कितने लोग चाहते हैं ये समझो कि मुझे कैसे नाम ऊंचा करना है, वो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने लोग जानना चाहते हैं? वचन से ही जानो, ठीक है? वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। लास्ट वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य, देखो सुनो, वापस से थोड़ा जोर से पढ़ो। अच्छा सुनो, एक मिनट, जिनको मिला नहीं है छोड़ दो, ऊपर देखो, कान खुले रखो, कान खुले रखो। नीरज जोर से पढ़ेगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनो। क्या कहता है नीरज? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, तुम्हारा चाल चलन भला हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो। अन्य जातियों में, समझ में आ रहा है? सब लोगों के साथ, अन्य जातियों के साथ तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? भला हो। हमारा दरवाजा धोने के लिए दूसरे का दरवाजा गंदा नहीं करने का है। हालेलुया। जरा जरा सी बात पर अपने पड़ोसियों के साथ मारामारी करने मत जाओ। हालेलुया। वहां बाइबल क्या कहता है? तुम्हारी पहचान कैसी है? अन्य जाति के साथ तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो। आगे, ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर देखो वहां पर क्या लिखा गया? जिस जिन बातों में तुमको कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। इसका मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे लिखा है वो औरत प्रभु में होने के बावजूद भी ऐसी है, वो आदमी प्रभु में होने के बावजूद भी ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, उसने उसके साथ वैसा किया। आपकी बदनामी हो गई? हो गई? कोई बात नहीं। बाइबल क्या कहता है? लोगों ने बदनाम किया होगा, है ना, लेकिन जिन जिन बातों में तुम्हारी बदनामी हुई है तुम लड़ो। ऐसा लिखा है? क्या करो? क्या करो? तुम जाकर उससे बदला लो, लड़ो। ऐसा लिखा है? ध्यान से सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं? बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ,
जाओ और अपने आप को साबित करो। ऐसा बोला है? नहीं 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 नहीं, मैं वहां पे गलत नहीं थी, मैं वहां पे सही थी, मैं वहां पे गलत नहीं था, मैं वहां पे सही था। नहीं नहीं, तू मेरे बारे में बदनामी करता है, तू मेरा दुश्मन है। समझ में आ रहा है? ऐसे जाके अपने आप को प्रूफ मत करो। हाँ, क्या करो? वे तुम्हारे भले काम, पीछे से पढ़ो नीरज, पीछे से पढ़ो थोड़ा सा, खत्म हो गया वचन। अन्य जातियों में हाँ, तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते गए, वे तुम्हारे भले कामों को उसी बात में काम करो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उसी में काम करो। जो बदनामी आपके पास आई ना, जो बातें आपके पास आई कि ये अच्छी नहीं है, इसका जबान अच्छा नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, ये औरत गंदी है, ये आदमी गंदा है, इसका चाल चलन सही नहीं है, उन्हीं ही बातों में काम करो। क्या लिखा है? उन्हीं ही बातों में ऐसे काम करो कि उन्हीं के कारण, हाँ, कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें, ताकि लोग उन्हीं बातों में परमेश्वर की महिमा करे। कितने लोग को ये वचन समझ में आया? ये जो अभी आखिरी वचन पढ़ाया, कितने लोग को समझ में आया? क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला? डिनो, क्या बोला है वो वचन में? हाँ, उस बात को लेके अगर वो बदनाम कर रहे थे तो अच्छे बात के लिए नहीं, उन्हीं बातों में। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया? देखो, कोई अच्छा नहीं है, सब में दोष। मैंने बताया ना, अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को दोष मत लगाओ। बाइबल से आज हमने देखा सुलेमान के पास इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी उसके अंदर 2 जिंदगी थी। आपके अंदर भी हो सकती है, हमारे अंदर, सबके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर हो सकती है। 2 जीवन हो सकता है, लेकिन जो बदनामी आपके पास आई ना, वही बदनामी पे काम करो, उसको प्रूफ करने मत जाओ। समझ में आया? उसको प्रूफ करने मत जाओ कि नहीं मैं सही थी, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं करती, ऐसा प्रूफ करने मत जाओ। लेकिन जो बदनामी आपके ऊपर आई है, उसी में काम करो और उसको सुधारो, ताकि जब परमेश्वर आएगा तब लोग उसके सामने तुम्हारी महिमा करेंगे और उसकी भी महिमा होगी। तो इसके प्रेमी बनने के लिए आपको चूहे पकड़कर, समझ में आ रहा है ना, घर से बाहर निकालना जरूरी है। आज हमारे अंदर इतने गंदगी भर गई है, शैतान ने इतना भर दिया है, हम अपने आप को बुरा मान ही नहीं सकते, हम अपने आप को गलत कह ही नहीं सकते। लेकिन यही सबसे पहले निकाल दो। ये ना घूस है, क्या है मालूम है ना? घूस क्या है? घूस नहीं मालूम? चूहा छोटे छोटे रहते हैं और घूस ये बहुत बड़ा घुसा है, इसके लिए इसको घूस बोलते हैं। समझ में आया? ये घूस कैसा है मालूम है? सबसे पहला ये कि मैं गलत नहीं हूं, इसको पहले निकालो, बाकी अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। तो इसके प्रेमी बनो, इसके दुश्मन, और प्लीज प्रभु के राज्य का नाम नीचे मत होने दो। आपके जीवन को देखकर आपके पड़ोसी, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके सास, आपके ससुर, या जो भी आपके रिश्तेदार है, ये पहचान देखकर खुश होए, ऐसा काम करो। आमीन। समझ में आया है? समझ में आया है? ऐसा काम करो कि लोग इसका नाम ऊंचा करें, इसे बदनाम मत होने दो। ये आपका काम है। यहाँ पर मेरा बोलकर खत्म हो गया है, काम सौंपा है, आगे आपकी जिम्मेदारी है कि इसका नाम ना डुबाओ। ठीक है? जब कोई घर से पास से जाए ना, तो उनको प्रार्थना की आवाज आए, प्रभु के गाने की आवाज आए, ठीक है, प्रभु के बारे में लोग आपके पास सुनने के लिए आए, ऐसा आप अपना घर, अपना परिवार रखो। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया है? वेरी गुड।